जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल श्रीगिरी क्लासेस 2.0 के नए प्लेटफॉर्म पर। फिर से सुन लीजिए, आपका जो चैनल है श्रीगिरी क्लासेस 2.0, ना कि श्रीगिरी क्लासेस, श्रीगिरी क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर की कक्षाएं निर्धारित रूप से चल रही हैं, अपने सही समय से चल रही हैं, क्योंकि आपको जो आपकी मेरे द्वारा जो क्लासेस दी जा रही है वो आपको मॉर्निंग में 8, 10 या 8 बजे से मिल जाती है। और आपको उमेश सर, हमारे जो उमेश सर हैं, वो आपको जो दी जा रही है वो क्लास शाम को लाइव 2 क्लास दी जा रही है, 5 से 8 और 8 से 9, यानी कि 7 से 9 2 क्लास, एक सुबह और शाम में 5 बजे में आपको 5 से या 6 बजे में आपको क्या मिलती है, 2 शॉर्ट्स वीडियो मिल जाती है। शॉर्ट्स में आप ये ऐसे करिएगा कि जो आपको उमेश सर के द्वारा शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, उसमें क्या करिएगा, आपकी जो रेगुलर क्लासेस आती हैं, क्या रेगुलर क्लासेस जो उमेश सर के द्वारा आपको दी जाती है वो करिए कि आप एक कॉपी बना लीजिए। क्या आप एक कॉपी बना लीजिए और में जो कि पर डे आपकी क्लास देते हैं उसमें किसी प्लांट्स के बारे में या किसी फल के बारे में, ये फ्रूट के बारे में, ये सब बताते रहते हैं, तो उसको नोट करते रहिए। क्या उसको नोट करते रहिए, देखिए और नोट करिए। जब आप नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपके जो बॉटनिकल नेम है वो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत से बॉटनिकल नेम पूछ लेता है, उनके वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं आज की जो आपकी सब्जेक्ट रहने वाली वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर रहने वाला। बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर और बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला, आपकी जो सब्जेक्ट रहने वाली वो आपकी सब्जेक्ट रहने वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के सिद्धांत आपकी टॉपिक रहने वाला है, सब्जेक्ट रहने वाली। इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो आपका हो जाएगा कि भारत में इसका क्या दायरा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या स्कोप क्या है, क्या इसका स्कोप क्या है, भारत में इसका स्कोप क्या है। तो हम सभी लोग डालेंगे कि ऑर्गेनिक सब्जेक्ट डाल देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती क्या हो जाएगी, आपकी जैविक खेती हो जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी आपकी जैविक खेती। और जैविक खेती में जो आपका टॉपिक रहेगा, इसमें जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जैविक खेती में भारत में जो इसका स्कोप क्या क्या है, क्या इसका स्कोप हमारे भारत में क्या है, तो इंडिया में इसका स्कोप क्या है, टॉपिक रहेगा आपका जो स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या क्या है, हमारे इंडिया में जैविक खेती का स्कोप क्या है। तो इसको साफ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं एक जो हमारी वो संस्था या आपका जो एक मूवमेंट चला IFOAM, क्या IFOAM, क्या IFOAM, इसका आपका जो फुल फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। तो लिख लेंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे। ये आपका एक नंबर में भी पूछ सकता है, क्या एक नंबर में भी पूछ सकता है, और आपका अगर एग्जामिनर आए प्रैक्टिकल के टाइम उसमें भी इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है या इसका पूरा नाम पूछ सकता है। तो इसमें लिख लेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, क्या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, क्या हो जाएगा, मूवमेंट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ या फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर, आपका हिंदी में लिख लीजिए फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, आपका ये हो गया। इन्होंने 2018 में एक सर्वे किया, क्या इसके द्वारा क्या हुआ हम बताते हैं, स्कोप आपका इसका भारत में कैसे क्या हुआ। ये जो आपका इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स हुआ, IFOAM हुआ, इन्होंने एक रिपोर्ट या एक सर्वेक्षण किया, क्या हमारे भारत में एक सर्वेक्षण किया, और वो आपका सर्वेक्षण हुआ 2018 में।
2018 में इन्होंने एक सर्वेक्षण किया और उस जो सर्वेक्षण किया उस सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में जैविक खेती करने वाले किसान या उत्पादकों की संख्या पहले स्थान पर है। क्या पहले स्थान पर है? आपका जो IFOAM आपकी जो ये मूवमेंट चला, ये संस्था के द्वारा मूवमेंट चला 2018 में। कब? 2018 में। और 2018 में मूवमेंट जो चला तो उसमें एक सर्वेक्षण निकाला गया। क्या? एक सर्वेक्षण किया गया कि भारत में विभिन्न राज्यों से क्या रिपोर्ट ली गई और उसका एक सर्वेक्षण किया गया। जब सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि भारत में जो हमारे किसान लोग हैं जो खेती करते हैं, क्या जैविक खेती करते हैं, क्या जो हमारे लोग किसान हैं और जैविक खेती करते हैं, तो उनकी जो आंकड़ा निकाला गया, उनकी संख्या निकाला गया, तो हम पाए कि जैविक खेती करने वाले, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जैविक खेती करने वाले किसान और उत्पादकों की संख्या पहले स्थान पर है। तो लिख लेंगे किसान और उत्पादक पहले स्थान पर, किसान और उत्पादक पहले स्थान पर है। क्या? पहले स्थान पर है। इसकी जो रिपोर्ट आई तो इसमें पता चला कि जो आपके एक रिपोर्ट सभी ली गई तो 2018 में आई, किसान और उत्पादक पहले स्थान पर है जैविक खेती करने में। जैविक खेती करने में किसान और उत्पादक पहले स्थान पर है। और इन्होंने ये बताया कि जैविक खेती के तहत सबसे बड़े भूमि क्षेत्र वाले शीर्ष जैविक खेती जो सभी और देश हमारे कर रहे हैं। क्या? जो हमारे और देश भी विभिन्न प्रकार से जैविक खेती कर रहे हैं। तो जो 10 जैविक खेती जो कर रहे हैं उन 10 देशों का आंकड़ा उठाया गया। क्या? 10 देशों को लिया गया, शामिल किया गया, जो हमारे देश ऐसे हैं जिन देशों में बड़े स्तर पर जैविक खेती की जा रही है, क्या बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, उनमें से 10 देशों को उठाया गया। क्या? 10 देशों का आंकड़ा लिया गया और उस पर सर्वेक्षण किया गया। क्या? उस पर जांच की गई तो पता चला कि जो हमारे 10 देश हैं उनमें से 9 देश में, जो आपके 10 देश हैं उनमें 10 देशों में हमारा जो भारत है वो 9वें स्थान पर है। क्या? 9वें, शीर्ष 10 देशों में 9वें स्थान पर है। तो इसमें यही बताया गया कि जैविक खेती के तहत सबसे बड़े भूमि क्षेत्र वाले शीर्ष 10 देशों में 9वें स्थान पर है। क्या? हमारा इंडिया 9वें स्थान पर है। तो 10 देशों में इंडिया की रैंक क्या है? 9वीं रैंक है। टॉप 10 देशों में हमारे जो देश की रैंक है वो 9th है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब ये पता चला, इस सर्वेक्षण के द्वारा हमें, इस रिपोर्ट के द्वारा ये पता चला और इन्होंने ये बताया कि भारत लगभग 600,000 उत्पादों का घर है। इनमें से जो आपकी जैविक खेती की जाती है उनमें मुख्य राज्य आपके कौन कौन से निकले? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक भारत में सबसे अधिक प्रमाणित जैविक कृषि वाले क्या स्टेट है, क्या है, राज्य है। और उसके साथ साथ देखिए आपका जो सिक्किम है, अभी हम आगे बताएंगे, यहाँ पर सिक्किम छोड़ते हैं, ये पहले की बात हो रही है 2018। आपका जो सिक्किम है उसको भी आगे बताएंगे हम, सिक्किम और मध्य प्रदेश। इसके बाद मध्य प्रदेश स्टार्ट करने वाले हैं कि भारत लगभग 600,000 जैविक उत्पादों का घर है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक भारत में सबसे अधिक प्रमाणित जैविक भूमि वाले क्या है? राज्य है। क्या? भूमि वाले राज्य है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो मध्य प्रदेश है, क्या आपका जो मध्य प्रदेश है, इसको साफ करेंगे। इतना हमने आपको बताया कि क्या स्कोप है इंटरनेशनल लेवल पर। क्या? इंटरनेशनल लेवल पर क्या है? मतलब 10 देशों में हमारे देश में की जो रैंक है वो क्या है? 9th है। क्या 10 देशों में हमारे देश की रैंक क्या है? 9th है। क्या? कैसे? इंटरनेशनल लेवल पर, यानी विश्व लेवल पर हमारे भारत की रैंक। अब हम देखेंगे जो हमारा भारत है इसमें इसका जो एक हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश है, उसमें किस प्रकार से जैविक खेती को प्रमोट किया, जैविक खेती किस प्रकार से वहां पर की जा रही थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई, जैविक खेती की मध्य प्रदेश में शुरुआत कैसे हुई। तो आपका जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर डालेंगे मध्य प्रदेश, आप ब्रैकेट में लिख लेंगे MP। क्या? मध्य प्रदेश में 2001 और 2 में, क्या 2001 व 2002 में, 1 व 2002 में, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल जो 2001 और 2002 था, इसमें एक क्या किया गया, इसमें कुछ गांव सिलेक्ट किए गए।
तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 2001-2 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल 313 ग्रामों में जैविक खेती की शुरुआत हुई। जो जैविक खेती की मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई वो 2001 और 2002 से हुई। जब 2001 और 2002 में हुई तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जैविक खेती कैसे की गई, यहाँ पे जो आपके गांव थे, जो इस प्रथम वर्ष इसकी जो शुरुआत हुई ये प्रथम बार थी। क्या प्रथम वर्ष? प्रथम मध्य प्रदेश में 2001-2 में प्रथम वर्ष जैविक खेती की शुरुआत की गई। और इस जो जैविक खेती की शुरुआत की गई वो प्राय किन किन स्थानों पर की गई, तो इसमें 313 ग्राम सिलेक्ट किए गए। क्या 313 ग्राम सिलेक्ट किए गए सरकार के द्वारा, इसमें सरकार के द्वारा 313 गांव सिलेक्ट किए गए और वहां पर जैविक खेती करवाई गई। क्या जैविक खेती शुरू हुई, क्या हुई, जैविक खेती की शुरुआत की गई। उसके बाद हम देखें क्या किया गया, 2001-2 में प्रथम वर्ष में 313 ग्राम सिलेक्ट किए गए, गांव विलेजों को सिलेक्ट किया गया और वहां पर जैविक खेती शुरू की गई। इसके बाद जब इसका दूसरा वर्ष आया तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दूसरे वर्ष बाद में, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद, क्या लिखेंगे, इसके बाद आपका 2001-2 हो गया, फिर आएगा आपका 2002 और 3, क्रम समझते रहिएगा। 2002 और 3 आया। जब 2002-3 आया तो द्वितीय वर्ष में प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास खंड में, इसमें क्या किया गया, इसमें जो प्रत्येक जिला था इसका, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के साथ साथ इसके प्रत्येक विकास खंड गांव में, प्रत्येक जिले के साथ साथ इसके 2002-3 में जब ये पहले सिलेक्ट किया 2001 और 2 में, उसके बाद जब फिर से इसका दूसरा वर्ष लगा तो इसके बाद 2002 और 3 आ जाएगा। इसमें प्रत्येक जिले को सिलेक्ट किया गया और प्रत्येक जिलों को जब सिलेक्ट किया गया तो उन जिलों के साथ साथ जो इसके जिले के विकास खंड थे, क्या जिले के विकास खंड थे, जो जिले के विकास खंड थे उन विकास खंडों में से कितने कितने गांव सिलेक्ट किए गए, 2-2 गांव सिलेक्ट किए गए। कितने कितने, 2-2 गांव सिलेक्ट हुए। क्या हुए, 2-2 गांव सिलेक्ट किए गए। जब 2-2 गांव सिलेक्ट किए गए तो आपके टोटल गांव कितने बन जाएंगे, वो आप अभी हम इसके बाद बताने वाले हैं। प्रत्येक जिले के 2-2 विकास खंड, प्रत्येक जिले के विकास खंड में 2-2 गांव सिलेक्ट हुए। इसमें टोटल आपके पूरे स्टेट में 313 सिलेक्ट हुए थे। जब आपका 2002-3 आया तो प्रत्येक जिले के विकास खंड में 2-2 गांव सिलेक्ट किए गए। प्रत्येक जिला और प्रत्येक जिले के साथ साथ प्रत्येक गांव के 2-2 विकास खंडों को सिलेक्ट किया गया जैविक खेती को करने के लिए। फिर जब इसकी शुरुआत हुई दूसरा वर्ष, उसके बाद जब इसका तीसरा वर्ष आया, क्या जो तीसरा वर्ष आपका आएगा वो हो जाएगा 2003 और क्या हो जाएगा 2004। जो आपका 2002 और 2003 आपका हो गया, उसके बाद जो आपका आया 2003 और 2004, इसमें 2-2 गांव अर्थात इनकी जो संख्या थी, क्या थी, इनकी जो संख्या थी तो वो थी, कितनी संख्या थी, 1565 गांव। कितने, आंकड़ा थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्या आंकड़ा थोड़ा अच्छे से समझिएगा, टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिएगा ऐसे आप अगर लिखेंगे पॉइंट में तो समझ में आ जाएगा। 2003 और 4 में जब देखें तो 2-2 गांव सिलेक्ट किए, अर्थात टोटल गांव कितने बने, 1565 ग्रामों में जैविक खेती की गई। क्या जैविक खेती की गई। इतने वर्ष जो आपके 3 लगे, इसमें क्या की गई, जैविक खेती की गई, जैविक खेती की गई। जब जैविक खेती की गई उसके बाद जब 3 और 4 हुआ, उसके बाद आपका आता है 2006 और 7। क्या आता है, 2006 और 7। फिर आंकड़ा आप देखिएगा, फिर आपका धीरे धीरे क्या आया, 2006 और 7 आया। इसमें पुनः प्रत्येक विकास खंड में, पुनः प्रत्येक विकास खंड में, इसके बाद हम देखेंगे आपका जो 2006 और 7 रहा, क्या 2006 और 7 रहा, उसमें पुनः प्रत्येक विकास खंड में के जो प्रत्येक विकास खंड थे उनमें से कितने कितने गांवों को चयन किया गया। यहाँ पर आपके कितने किए गए, 2 किए गए, उसमें एक एक किया गया था तो इसमें टोटल 313 बने थे। किसमें, पूरे स्टेट से, कितने, पूरे स्टेट से। और यहाँ पर किया गया कि इसमें
प्रत्येक जिले को सिलेक्ट किया गया। प्रत्येक जिले को सिलेक्ट करने के साथ साथ प्रत्येक जिले के जो विकास खंड थे, क्या प्रत्येक जिले के जो विकास खंड थे, उन विकास खंडों में से दो विकास खंडों को सिलेक्ट किया गया। उन विकास खंड के दो गांवों को सिलेक्ट किया गया। और उसके बाद जब आपका ये आया 2003 और 4, यहाँ से दो गांव, अर्थात जब दो गांव हर स्टेट उस पूरे स्टेट से, मध्य प्रदेश के स्टेट से दो गांव सिलेक्ट किए गए, तो आपके टोटल गांव कितने बने? 1565 गांव बने। उसके बाद अब आपका पुनः 2006 और 7 जब आया, क्या पुनः 2006 और 7 में प्रत्येक विकास खंड में क्या किया गया? प्रत्येक विकास खंड के 5-5 गांव सिलेक्ट किए गए। इसमें आपके कितने गांव सिलेक्ट किए गए? प्रत्येक विकास खंड से 5-5, कितने? 5-5 गांव, कितने गांव सिलेक्ट किए गए? 5-5 गांव सिलेक्ट किए गए। जब 5-5 गांव सिलेक्ट किए गए, तो जब 5-5 गांव सिलेक्ट हुए तो इनकी टोटल संख्या कितनी हुई? जब कितनी हुई इनकी संख्या? कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई आपकी, टोटल संख्या हो जाएगी 3130। कितनी संख्या हो जाएगी? 3130। इसके साथ आप कितने गांव सिलेक्ट हुए? इसमें जब 5-5 गांव सिलेक्ट किए तो उसकी टोटल संख्या कितनी लिखनी? जब 5-5 गांव लिए गए तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? कितनी हो जाएगी? 3130। कितनी हो जाएगी? 3130 हो जाएगी। तो इस आधार पर क्या किएगा? ऐसे ऐसे आपकी जैविक खेती को किया गया। क्या यहाँ तक सबसे पहले आपको 2001-2 में प्रत्येक वर्ष, प्रथम वर्ष जो आपका लिया गया वो 2001 व 2 था। इसमें 313 ग्राम, जो आपका मध्य प्रदेश था, भोपाल था, मध्य प्रदेश के भोपाल या मध्य प्रदेश था, उसके भोपाल से कुछ ज्यादा जिले लेके 313 ग्राम लिए गए, जैविक खेती को शुरू किया गया। उसके बाद जब आपका दूसरा वर्ष आया, सेकेंड ईयर जब आपके लिए गए, तो इसमें 2002 और 3 हो जाएगा। प्रत्येक जिले के विकास खंड से प्रत्येक जिले को सिलेक्ट किया गया। क्या प्रत्येक जिले को सिलेक्ट किया गया और इस जिले के विकास खंड को सिलेक्ट किया गया और उस विकास खंड के दो गांवों को सिलेक्ट किया गया। जब दो गांवों को सिलेक्ट किया गया, यहाँ पर फिर आपका जब तीसरा वर्ष आया, क्या 2003 और 4 आया, तो वहां के दो गांव लिए गए। क्या दो गांव? प्रत्येक आपका जो राज्य था वहां से दो गांव लिए गए, तो आपके टोटल गांव कितने हो गए? 1565 गांव हो गए। कितने? 1565 हो गए, 1565 हो गए। उसके बाद आपका जब पुनः 2006 और 7 आया, क्या 2006 और 7 आपका जो चौथा वर्ष लगा, तो वहां पर पुनः प्रत्येक विकास खंड से उस जिले, मतलब जो आपका मध्य प्रदेश था, उसके प्रत्येक विकास खंड से कितने कितने गांव सिलेक्ट किए गए? 5-5 ग्राम सिलेक्ट किए गए। तो 5-5 ग्राम सिलेक्ट किए गए, तो आपके टोटल ग्राम कितने हुए? 3130 बने। इतना करने के बाद यहाँ पर जैविक खेती चलने लगी। क्या जैविक खेती की शुरुआत हुई और एक अच्छे स्तर पर जैविक खेती होने लगी। क्या होने लगी? एक अच्छे स्तर पर जैविक खेती होने लगी। फिर आपका मई 2002, क्या जो आपकी ये शुरुआत हुई थी मई 2002 में, वह राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विभाग के तत्वाधान में जैविक पर सेमिनार किया गया। क्या यहाँ पर तब भी सेमिनार कर दिया गया था? यहाँ पर मतलब सेमिनार किया गया, उसमें बताया गया कि जैविक खेती किस किस प्रकार से कैसे कैसे करें, क्या क्या इसमें लगेगा, कैसे होगी, कैसे उत्पादन होगा, कैसे इसकी आयात निर्यात किया जाएगा जैविक तरीकों से। तो धीरे धीरे इस प्रकार मध्य प्रदेश में आई। तो आपको ये आंकड़ा लिख लेना है। क्या ये आंकड़ा लिख लेना है? जब आपका पेपर में स्कोप आएगा कि हमारे भारत में ये शुरुआत आएगी या स्कोप आएगा, तो आप ऐसे बताएंगे। क्या ऐसे बताएंगे? ऐसे लिखेंगे कि इस तरह से शुरुआत हुई। आंकड़ा आपका टफ था, लेकिन आप अगर पॉइंटों में लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक ये टफ है। क्या ये टॉपिक टफ है? क्योंकि इसमें आंकड़े दिए गए। क्या दिए गए? आंकड़े दिए गए। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो मध्य प्रदेश है, इसके बाद आपका जो एक जिला आपका राज्य है, क्या कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका सिक्किम। क्या आपका जो सिक्किम राज्य है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। उसके बाद हम इसको साफ करने जा रहे हैं। क्या इसको साफ करने जा रहे हैं? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको साफ करने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे सिक्किम राज्य। क्या सिक्किम राज्य और क्लास को समाप्त करेंगे। प्रेजेंट टाइम में आपका जो सिक्किम राज्य है वो 100% जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है। क्या 100% जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है आपका जो सिक्किम है? क्या सिक्किम, तो यहाँ पर डाल लेंगे सिक्किम। क्या सिक्किम, जो आपका सिक्किम, यानी आप इंग्लिश में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? आपका जो सिक्किम स्टेट है, क्या है? सिक्किम राज्य है। तो जो आपका सिक्किम राज्य है, यहाँ देश का 100% जैविक खेती वाला राज्य है, घोषित हो चुका है। जैविक खेती वाला राज्य घोषित
हो चुका है, क्या 100% जैविक खेती वाला राज्य बन चुका है। और 2003 में सिक्किम ने आधिकारिक तौर पर जैविक खेती करने का निर्णय लिया था। ये जो निर्णय कब लिया था, 100% जैविक खेती करने का निर्णय कब लिया था, 2003 में। तो आप लोग देखिए, ये जो घोषित हुआ वो 2016 में हुआ। कब, 2016 में हुआ। तो आप लोग इधर देखिए, आपको कितने 12 से 13 वर्ष लग गए एक राज्य को 100% जैविक खेती बनने में। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, क्या करंट का क्वेश्चन है। और ये आप लोग ध्यान रखें, आपसे एक नंबर में भी पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% जैविक खेती वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर रसायनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्या बिल्कुल बंद है। यहाँ पर जैविक तरीके से खेती की जा रही है। और इसके लिए इसे एक पॉइंट बनाकर लिख लेंगे कि सिक्किम को जैविक खेती का मतलब क्षेत्र में 100% करने के लिए, 100% करने के लिए इसे क्या मिला, फ्यूचर, क्या मिला, फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड। फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड, फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड कब इसने जीता, 2018 में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड इसे जैविक खेती 100% करने के लिए क्या मिला, फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड 2018 में मिला। तो यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका क्या चलेगा, इसमें आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती इसको प्रमोट करने के लिए जो जो योजनाएं चलाई गई वो योजनाएं हम पढ़ाएंगे। तो इसमें आपकी जो पहली योजना रहेगी वो रहेगी परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या, परंपरागत कृषि विकास योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई। पहले हम केंद्र पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टेट पढ़ लेंगे। क्या, स्टेट पढ़ लेंगे, फिर हम केंद्र या फिर स्टेट, ऐसा करेंगे। हम सबसे पहले सेंटर पढ़ेंगे या केंद्र पढ़ लेंगे, सेंटर हम सेंटर पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टेट पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टेट पढ़ लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा आंकड़ा था इसलिए समझने में कठिनाई हुई होगी। क्या समझने में कठिनाई हुई होगी, लेकिन हमने समझाया तो अपने से हमने कितना दिया, अपना पूरा 100% दिया है आपको कि समझ जाओ। क्या, कि समझ जाओ, आपको इस आंकड़े से डर ना लगे। तो ये आंकड़ा आप लोग तैयार कर लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, एक मोटी कॉपी बना लेंगे, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाए। छोटा सा सिलेबस है और आपकी जो ये हम ये पढ़ाएंगे योजनाएं या प्रोजेक्ट आपको जो पढ़ाएंगे कौन कौन सी योजनाएं चलाई है। तो कृषि पहली आपकी हो जाएगी परंपरागत कृषि विकास योजना। ये आपकी जो योजना होगी वो सबसे बड़ी है। क्या, सबसे बड़ी है। तो उसको हम जब आएंगे तो बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। साथ में बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे जो वीडियो मिले वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लासेस आपको तब को मिलती रहे, रेगुलर दी जा रही है। तो अब कुछ नहीं बताते हैं, इसमें इतना हो गया आपके लिए, बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।